आपको भी निशाने पर रखा था? बिल्कुल रखा था। 2 गोली हमारे ऊपर चलाई गई थी, जिसमें से एक गोली मिस हो गया, दूसरी गोली जब चलाया तो रिलोड नहीं हुआ, पीछे गिर गया। मैं उत्कर्ष सिंह, मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि उसके घर बुलडोजर चले। गिरफ्तार थोड़ी हुआ वो, उसने तो सरेंडर किया है। मंजीत ने? मंजीत ने भी सरेंडर किया। तो डर लगेगा नहीं बाहर निकलने में भाई। उसका भाई बोल रहा है कि मेरा भाई ही गोली मारा है। तो हमारे घर पे फोन करके बोलते थे माता पिता को कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो ये आगे चल के अपराधी बन जाएंगे। बीते 20 मार्च को वाराणसी के यूपी कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूर्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उस बच्चे की 13वीं है और उस बच्चे की 13वीं पर उसके कुछ जो छात्र हैं, उसके मित्र छात्र, उन्होंने बाकायदे मुंडन करवाया है और अपना विरोध जताया है। एक तो उस परिवार के साथ ये सारे बच्चे खड़े हैं और दूसरा इन्होंने विरोध दर्ज कराया है। आप लोगों ने मुंडन कराया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। किस क्लास में है? मैं बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर का जाता हूँ। सूर्य प्रताप सिंह मेरा सहपाठी था, मेरे साथ ही रहता था वो। आज उसकी 13वीं जी, आज उसकी 13वीं है। आज उस परिवार के साथ आप लोग खड़े हैं मुंडन जी, कराकर। आज ही नहीं, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे उस परिवार के लिए, क्योंकि किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई खोया है। तो बस यही बहुत दुख हो रहा है ये सब बोलते हुए कि क्या हो गया। कॉलेज कैंपस में शिक्षा के मंदिर में हत्या हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था है यहाँ की। उस वो गिरफ्तार तो हो गया है। गिरफ्तार थोड़ी हुआ वो, उसने तो सरेंडर किया है। मंजीत ने? मंजीत ने भी सरेंडर किया। उसका जो दूसरा अनुज था वो भी हत्या के 10 दिन तक फरार था, वो भी कल ही कोर्ट में सरेंडर किया है। कहा इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसका भाई खुलेआम धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि मेरे भाई ने ही किया है। मेरे भाई ने ही किया है, मतलब कि उसको इस घटना की पूरी जानकारी थी ना। और हम लोग तो इस केस के वादी हैं, तो हम लोग को भी तो डर लगेगा ना बाहर निकलने में भाई। उसका भाई बोल रहा है कि मेरा भाई ही गोली मारा है। तो हम लोग तो आप लोग को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। वो खुलेआम घूम रहा है तो हम लोग असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। हम लोगों ने मंजीत की शिकायत प्रिंसिपल साहब से 2-3 बार की थी, जिसमें उन्होंने हमें ही गलत साबित कर दिया कि तुम ही लोग अपराधी हो, तुम ही लोग लड़ाई झगड़ा करते हो। उसको नहीं समझा, हम ही लोग को ही डांटते थे, चिल्लाते थे। हमारे घर पे फोन करके बोलते थे माता पिता को कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो ये आगे चल के अपराधी बन जाएंगे। यहाँ पे आपके गार्जियन को? जी, हमारे माता पिता को। मतलब आपके मित्र की हत्या हुई और आप ही लोग को कॉलेज प्रशासन समझा रहा है? हम ही लोग को समझा रहे हैं, हम ही लोग के ऊपर मुकदमा भी किए हैं फर्जी। आप पर भी मुकदमा हुआ है? मतलब अज्ञात लोगों में 40 अज्ञात लोगों पे उन्होंने मुकदमा किया। तो अज्ञात में तो हम ही लोग आएंगे। कॉलेज प्रशासन की तरफ? जी, कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल साहब ने किया है सब। वो इतने दिनों तक हत्या होने के बाद, मेरे दोस्त की हत्या होने के बाद वो तो कहीं दिखाई नहीं दी 1 हफ्ते तक। फिर वो अचानक से मीडिया पे आते हैं, बोलते हैं कि वो 1 को नहीं 4 को टारगेट किया था। तो कैसे पता चला कि वो 4 लोगों को टारगेट किया था? अगर वो इस मामले में संलिप्त नहीं है तो उन्हें कैसे पता चला कि वो 4 हत्या करने आया था? उन्होंने खुलेआम बताया ना। जो सूर्या को अस्पताल लेकर गए थे डॉक्टर मनोज, उनका ये कहना था कि वो चूंकि वो मना कर रहे थे, वो रोक रहे थे कि ये क्या कर रहे हो मंजीत, ये मत करो। और एक आपका भी नाम उन्होंने लिया और 2 और बच्चों का नाम लिया कि आप सभी निशाने पर थे। जी, मैं था, ये था, एक और भाई था सर्विस। वो 3-4 लोगों को टारगेट किया था, मुख्यतः मुझे और सूर्या को टारगेट किया था। मतलब उस दिन आपकी भी जान खतरे में थी? मेरे ऊपर भी गोली चली थी ना। गोली चली थी? गोली चली थी मेरे ऊपर भी। भगवान का क्या बताऊं मैं कैसे बच गया। नहीं तो उस दिन तो मेरी भी जान चली जाती। आपको भी निशाने पर रखा था? बिल्कुल रखा था। 2 गोली हमारे ऊपर चलाई गई थी, जिसमें से एक गोली मिस हो गया, दूसरी गोली जब चलाया तो रिलोड नहीं हुआ, पीछे गिर गया। तो बच गया मैं। मेरी भाग्य अच्छी थी कि मेरी माता पिता का कर्म अच्छा था कि मैं बच गया। लेकिन मेरी सरकार से और जो प्रशासन से यही मांग है कि मुख्य आरोपी मंजीत चौहान, उसे फांसी की सजा हो और दूसरा जो मुख्य आरोपी है अनुज ठाकुर, उसे आजीवन कारावास हो। और प्रिंसिपल साहब जो इस मामले में संलिप्त है, यहाँ से अपना इस्तीफा देके कहीं और चले जाएं। प्रिंसिपल साहब से जो हमारी बात हुई, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उनको इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, उनको मंजीत और सूर्या के बीच के झगड़े की कोई जानकारी नहीं थी। वो न सूर्या को जानते थे, न मंजीत को पर्सनली जानते थे। वो तो सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। कैसे नहीं जानते थे? उन्होंने कई बार हम लोग के सामने क्या, मुझे भी कॉलेज में हम लोग कहीं जाते थे क्लास करने, कहीं ऐसे हम लोग को रोक के चिल्लाते थे, डांटते थे, तुम लोग गुंडे हो, गुंडाई करते हो, ये हो, डांटते थे। क्योंकि मंजीत को उन्होंने बयान दिया था कि एक बार वो कड़ा वड़ा पहन के आया था, तो उसको मैं समझाया था, फिर वो ऐसा नहीं किया। ये पूरी उनकी जानकारी में हुई है।
वो इस दोनों के बीच झगड़े की जानकारी उनको थी? तो होगी तभी तो ये सब हुआ है ना। इतना बड़ा मतलब घटना हुआ है कॉलेज कैंपस में, जहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। मतलब कोई पेपर देने जाता है तो उसका पूरा चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, प्रोक्योरियर बोर्ड पूरी चेक करती है। तो मतलब कोई लड़का जो है गन लेके आ जा रहा है कॉलेज में, कैसे लेके आ रहा है? तो हमने ये सवाल उनसे पूछा था उत्कर्ष, वो कह रहे हैं ये कोई मॉल नहीं है कि हम एक एक छात्र का जांच करेंगे, ये कोई नौकरी हम नहीं दे रहे हैं कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। वो तो ऐसी बात कर रहे हैं। जी सही बोल रहे हैं, वो भी अपने तरीके से सही है, लेकिन जब परीक्षा देने कोई छात्र जाता है तो उसकी चेकिंग क्यों कैसे करते हैं? तो ऐसी चेकिंग हर बच्चों की होनी चाहिए ना। गार्ड क्यों बैठाए हैं, अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका कोई डाटा एंट्री तो भी रखना चाहिए कि कौन बच्चा कब आ रहा है कैसे जा रहा है, उसका कुछ डाटा बनना है, उसको सिक्योर करें। कौन कितने बजे आ रहा है, कोई इनके पास डाटा है? कोई भी कॉलेज कैंपस में आएगा कुछ करके चला जाएगा, ये तो गलत बात है ना। तो जो शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, वो सही कह रहे हैं? मैं तो जब उसके ऊपर गोली चला मेरे ऊपर चला, मैं डर गया था। मैंने अपने बचाव के लिए उसके ऊपर ईटा पत्थर चलाया तो मुझे दौड़ा लिया, बोला रुक रुक अब तो क्या मारा, तो मैं डर गया भाई, मैं तो वहां से चला गया। उसके बाद की घटना मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैतिक पांडे है। आप किस क्लास में हैं? मैं बीए 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। सूर्या के मित्र हैं। सूर्या के मित्र। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो सूर्या के आरोपी है मंजीत और अनुज, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्हें या तो आजीवन कारावास हो या तो फांसी की सजा दी जाए, और प्रधानाचार्य जो इसमें संलिग्न है उनको भी यहाँ से इस्तीफा देके हटाया जाए, क्योंकि क्यों भैया? आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष सिंह। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि उसके घर बुलडोजर चले और आरोपी को फांसी की सजा हो। बस मेरी यही मांग है सरकार से। और बस प्रिंसिपल साहब के संदर्भ में प्रिंसिपल अगर उसमें है तो उनके ऊपर जांच करके कार्रवाई की जाए, बस यही। ये तमाम जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हैं और इस समय एसीपी की लगातार बातचीत चल रही है। आज तो 13 ही है सूर्या की। आज बहुत बड़ा भारी मन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। पुलिस भी लगातार आप लोग को समझाने का प्रयास कर रही है। क्या अभी तक आप लोग का क्या स्टैंड है? जी, जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता है और प्राचार्य महोदय पे उचित कार्रवाई नहीं हो जाती है, उनसे तब तक इस्तीफा ले लिया जाए और उनको क्या नाम है इस महाविद्यालय में बर्खास्त रखा जाए। और जब भी और उनके पे अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए हम जिला प्रशासन से और इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द, और जो भी दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या नाम है उनका केस चलाया जाए, जिससे उनको जल्द से जल्द सजा याचिका होकर, और साथ में प्राचार्य महोदय को तब तक इस्तीफा लिया जाए जब तक उनके पे जांच पड़े, वो निलंबित रहे, और उनके पे अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए। तो दोनों आरोपी सरेंडर किए थे, ये बात सही है? जी, दोनों आरोपी ने सरेंडर किया, ये बात सर में। इसमें क्या नाम है हमारे ये पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या कर रही थी कि इतना निर्दयता से हत्या करने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम के, एक आरोपी 13 दिन बाद क्या नाम है वो हाजिर हुआ है, वो भी कोर्ट में सुरक्षित। धरना कब तक चलेगा? धरना देखिए, जब तक हमें उचित इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम धरने के लिए अनिश्चितकालीन की तरफ से बाध्य रहेंगे। चलिए, तो ये तमाम छात्र धरने पर बैठे हैं। आज छात्रों ने मुंडन कराया, चूंकि आज सूर्या की 13वीं है। परिवार के साथ पूरा जो छात्रों का समूह है कह रहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल का इस्तीफा होना चाहिए। छात्र अभी भी अपने मांग पर अड़े हुए हैं, एक बार इसी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई तत्काल शुरू कराकर, और जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी होनी चाहिए, ये मांग है। जो उसका सहयोगी है अनुज, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, ये मांग है। ये हालांकि मामला कोर्ट का है, लेकिन ये मांग है छात्रों की। इसके साथ ही छात्रों का एक बड़ा आरोप है कि दोनों ने सरेंडर किया, यानी कि मंजीत चौहान जो मुख्य आरोपी जिसने गोली मारी, उसने भी एक वकील के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी हुई, एक तरीके से वो भी सरेंडर था। बीते मंगलवार को जो सहयोगी था अनुज सिंह, उसने भी स्पेशल सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया। तो पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही, कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा, प्रिंसिपल तमाम जो उन पर आरोप लग रहे हैं, आरोपों से बचने के लिए वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये भी कहना है छात्रों का। तो छात्र एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं।
इस समय आप देखिए एसीपी उनको लगातार समझा रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच एडीएम प्रशासन कर रहे हैं। कुछ ही बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी जाएगी। उसके बाद जो भी उस पर निर्णय होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन छात्र एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। आज सूर्या की 13वीं है, छात्रों ने अपना मुंडन भी कराया। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।